नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त से जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं, चलिए मैं आपको कंप्लीट करवाता हूं। पहला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी के दायरे को कितने सीमावर्ती और तटीय जिलों तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इसका सही आंसर है 173, यानी कि ऑप्शन डी। इसका डिटेलिंग्स देख लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर क्वेश्चन का कुछ न कुछ डिटेल्स लेकर के आता हूं, ताकि यहां से आपको स्टैटिक जीके कंप्लीट होता चला जाए और यहां से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो बनते हैं वो भी आपको कंप्लीट हो जाए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के दायरे को 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक 1 लाख नए कैडेट की भर्ती की जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। ये एक क्वेश्चन बन गया जो आपको करेंट अफेयर को अपडेट करने में मदद करेगी। और एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैडेट कोर। ये भी आपको ज्ञात हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में किस योजना के तहत जारी राज्यों की रैंकिंग में उड़ीसा पहले स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर है अमृत योजना। ठीक है, केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की जारी रैंकिंग में उड़ीसा 85.67% स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जलापूर्ति करना है। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट देखिए कि अमृत योजना किसके द्वारा चलाया गया? तो ये केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के तीनों एथलीटों में के डोप टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है 4 साल के लिए। दोस्तों, यहाँ के जो तीनों जो एथलीट थे, मतलब तीनों जो एथलीटों का जो अलग अलग कैटेगरी है, उसमें डोप टेस्ट में तीनों में फेल होने की वजह से इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। अब थोड़ा सा मैपिंग देखिए पाकिस्तान का, ठीक है, कि कौन कौन से देश जो हैं इससे सटे हुए हैं या इससे सीमा साझा करती है। तो देख लीजिए, एक तो इंडिया साफ दिख रहा है आपको, इंडिया है, चाइना है, तजाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान और ईरान। और इसके बाद आप सौदर्न साइड में देखते हैं तो अरेबियन सी भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखिएगा। पाकिस्तान के तीनों एथलीटों के डोप टेस्ट में फेल होने पर पिछले वर्ष साउथ एशियाई गेम के मेडल वापस ले लिए गए और इन तीनों पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। इनमें से 2 एथलीटों ने पिछले साल के गेम में गोल्ड और एक ब्राउन जीता था। अब देखिए, पाकिस्तान की हरकत हर जगह पे सेम है, मतलब कहते हैं ना, इसका मैपिंग देखिए, बिल्कुल लग रहा है कुत्ते का आकार का है। एक वक्त के लिए देखा जाए तो कुत्ता भी थोड़ा देर के लिए वफादार होता है, लेकिन ये तो उससे भी गया गुजरा है। ठीक है, आप देख सकते हैं हर क्षेत्र में इसकी जो पोजीशन है वो सही नहीं है। अब बताइए, गेम को गेम की तरह ना ले करके उसमें डोपिंग में पकड़ा जाना, यानी कि शराब के नशे में हो करके ड्रग ले करके गेम खेलना, तो ये तो सही नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के कितने जवानों को महानिदेशक प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है 294, यानी ऑप्शन सी। हाल ही में लद्दाख में चीन के सैनिकों के साथ संघर्ष में बहादुरी दिखाने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के 294 जवानों को
महानिदेशक प्रशस्ति से सम्मानित किया गया। साथ ही आईटीबीपी ने सरकार से 21 जवानों की वीरता पदक देने की अनुशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट लेक्सिंगटन के महिला सिंगल में सेरेना विलियम्स कितने साल में पहली बार टॉप 100 रैंकिंग से बाहर की खिलाड़ी से सेल्वी रोजर से हार गई? देखिए मैं समझाता हूँ, ठीक है। सेरेना विलियम्स जो है वो किन से हारी हैं? तो एक ऐसे खिलाड़ी से जो पिछले 8 सालों से टॉप 100 की रैंकिंग से भी बाहर हैं और उनसे हार जाना। तो इसका सही आंसर है 8 साल। क्या है? 8 साल, यानी कि ऑप्शन डी। अब देखिए, ये हैं सेरेना विलियम्स और ये हैं सेल्वी रोजर। इन्होंने ये 100 की रैंकिंग से बाहर के प्लेयर हैं और पिछले 8 सालों से ये बाहर के प्लेयर चल रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अभी हाल ही के गेम में सेरेना विलियम्स को हरा दिया, ठीक है। तो इसलिए ये ज़्यादा हाईलाइट हो गए हैं। अमेरिका में हो रहे टेनिस टूर्नामेंट लेक्सिंगटन के महिला सिंगल में विश्व की नंबर 9 प्लेयर सेरेना विलियम्स 8 साल में पहली बार टॉप 10 रैंकिंग से बाहर की खिलाड़ी से सेल्वी रोजर से हार गई है। उन्होंने अमेरिका की सेल्वी रोजर ने 1-6, 6-4 और 7-5 यानी कि 5 से हराया है। सेल्वी रोजर ने अपने कैरियर में तीसरी बार टॉप 10 प्लेयर्स को हराया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने अपना पहला मिशन पूरा किया है? तो इसका सही आंसर है नासा। इसका सही आंसर क्या है? नासा। आप देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म भी मैंने इस पे टाइप किया है इमेज में, उसमें लिखा हुआ है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये कहाँ पे है इसका मुख्यालय? तो यूएसए में, ठीक है। नासा की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने अपना पहला मिशन पूरा किया है। इस मिशन के दौरान सैटेलाइट ने 75% तारों से भरे आसमान की तस्वीरें ली। साथ ही TESS ने 66 नए एक्सोप्लैनेट का भी पता लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन के मुताबिक भारत के किस राज्य के वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थल खतरे में है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। देखिए कितना सुंदर पक्षी होता है हॉर्नबिल पक्षी, ठीक है। और लगातार वनों की दोहन कटाई के बाद इनकी जो प्रजाति है वो खतरे में है। हाल ही में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के 862 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले पुपिम रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है? पुपिम रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थल खतरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट सेक्टर के किस बैंक ने अपने इक्विटी शेयरों के QIP के तहत शेयरों की बिक्री करके 15,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो इसका सही आंसर है ICICI बैंक, यानी कि ऑप्शन सी। प्राइवेट सेक्टर के दूसरे सबसे बड़े बैंक ICICI बैंक ने हाल ही में अपने इक्विटी शेयरों के QIP के तहत शेयर की बिक्री करके 15,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बैंक इन रुपए का उपयोग कारोबार की आगे बढ़ाने और नियामकीय पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये IMP क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित आने के संभावना बढ़ जाते हैं। जैसे उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में विदेश मंत्रालय के
संयुक्त सचिव खाली जगह को नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये हैं मनीष प्रभात, ठीक है, इनका फ़ोटो आप देख लीजिए। उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में विदेश मंत्रालय ने संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को नियुक्त किया है। ये अब संतोष झा की जगह लेंगे। अब देखिए, इससे पहले कौन थे? संतोष झा, उज्बेकिस्तान के राजदूत, ठीक है, जो भारत के राजदूत उज्बेकिस्तान में थे, और अब कौन होंगे? मनीष प्रभात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनावंग ज्वालामुखी में दोबारा उद्गार हुआ है? तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। सुमात्रा जो है वो इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया देश के सुमात्रा द्वीप पर, देखिए मैंने बताया ना कि जो सुमात्रा जो है इसके अंतर्गत आता है, तो ये सही है। देखिए, इंडोनेशिया देश के सुमात्रा द्वीप पर एक छोटा सा द्वीप है, माउंट सिनावंग ज्वालामुखी में दोबारा उद्गार हुआ है। वर्ष 2010 के बाद वर्ष 2014 और 2016 में भी इस ज्वालामुखी के उद्गार हो चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करेंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। मैंने अब तक आपसे ये नहीं बोला कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपना कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।